नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल रम में। आइए अब तीसरा अध्याय का आगे का भाग आरंभ करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उन अल्पज्ञ पुरुषों को ज्ञानी कर्म मार्ग से न हटावें। शूरवीर अपनी वीरता के स्वभाव से आत्मा में मन लगा संपूर्ण कर्मों को छोड़ मुझमें संपन्न कर फल की आशा और ममता को छोड़ सब संतापों से रहित युद्ध करे। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धालु हो और मेरे वचन की निंदा ना करके इस मेरे मत को नित्य स्वीकार करते हैं, वे भी इन कर्म बंधुओं से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं, सो सबसे अज्ञानी अदंत मूर्ख हैं। उनको विचारहीन और नष्ट समझो। फिर जो अज्ञानी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करे तो कहना ही क्या है। संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, अतः प्रकृति बलवान है, इसमें इंद्रियों का निग्रह कुछ नहीं कर सकता। हे अर्जुन, प्रत्येक का इन्हीं अपने अपने विषयों से रोग द्वेष है, अर्थात अनुकूल वस्तु में राग और प्रतिकूल वस्तु में द्वेष है। इस राग द्वेष के विभूत होने उचित नहीं है, क्योंकि ये दोनों दोष में विघ्न डालने वाले हैं। अच्छी तरह किए हुए भी प्राय धर्म से अपना धर्म गुण से रहित होने पर भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म पर मरना श्रेष्ठ और दूसरों का धर्म भयानक है। अर्थात तेरा जो युद्ध रूप क्षत्रिय धर्म है, इसमें मरने पर भी स्वर्ग मिलेगा और इसको त्यागने में नरक होगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पाप करने की इच्छा किसी की नहीं होती, फिर जैसे भी कोई बलपूर्वक करता है, ऐसे वह मनुष्य को पाप कर्म में विकृत करवाने वाला कोई ना कोई अवश्य है। सो है कृष्ण, वो कौन है? श्री भगवान जी बोलते हैं, हे अर्जुन, यह काम अर्थात कामना ही है, जो किसी प्रकार फलवती न होने पर क्रोध में प्रवृत्त हो जाती है। इस क्रोध ही की उत्पत्ति रोजा गुण से है। यह काम बड़ा खाने वाला है, अर्थात अपने प्रकार के भोगों को भोगता हुआ भी नहीं अज्ञाता है, और यह क्रोध बड़ा पापी है। इसे मनुष्यों का परम शत्रु समझो। जैसे अग्नि धुआं करके छा जाती है, आरसी मेल से ढकी होती है और जरायु में गर्भ का बालक ढका रहता है, वैसे ही यज्ञ ज्ञान की कामना ने ढंग लिया है। यह कामना नित्य ही मनुष्य की वेरी है। वह भोगों को भगाते हुए भी नहीं अज्ञाती है। जैसे अग्नि लकड़ी मिलने से बढ़ती है, वैसे ही ज्यों ज्यों इस भोगने की वस्तु मिलती है, वैसे ही बढ़ती है, और भोग्य पदार्थों को ना मिलने पर अग्नि की तरह जलाती है। ऐसे इस काम ने इंद्रियों का ज्ञान भी ढांक रखा है। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियां और मन बुद्धि ये काम के उत्पत्ति स्थान और निवास की जगह हैं। इसमें बसकर मनुष्य को मोहित करते हैं। इस कारण है भरतकुल भूषण, ऊपर कहे हुए कारणों से तू पहले इंद्रियगण मन और बुद्धि को वश में कर, क्योंकि यह बड़े पाप रूप हैं। आत्मज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों नाश करने हारे हैं। ब्रह्मा जो स्थूल पदार्थ हैं, उनसे इंद्रियां परे और श्रेष्ठ हैं। बुद्धि मन से परे और श्रेष्ठ है, और बुद्धि से परे आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। इसी आत्मा को यह दुष्ट काम मोहित करता है। हे महाबाहो, इस तरह बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और मन को वश में कर कर इस महा अजय काम क्रोध रूप जो शत्रु है, तिनको मारकर दमन कर जय को प्राप्त होगा। तीसरा अध्याय का महत्व।
श्री विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमने दूसरे अध्याय का महत्व सुना, अब मैं तीसरे अध्याय का महत्व सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण नित्य ही खोट कर्म, चोरी आदि किया करता था। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। खोटों कर्मों के कारण वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसकी स्त्री गर्भवती थी और उसकी कोख से पुत्र उत्पन्न हुआ। जब बालक बड़ा हुआ तब अपनी माता से पिता के मरने का हाल पूछा। ब्रह्मानी ने सब कह सुनाया। मेरे पिता की नीच योनि हुई होगी, उससे उनके उद्धार के लिए गायजी जाए पिंडदान करूं। तीसरे, निश्चय ही पिताजी सद्गति को प्राप्त होंगे। ऐसा विचार कर बालक गायजी को चल दिया। बालक नित्य ही गीता का पाठ किया करता था। रास्ते में एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तीसरा अध्याय का पाठ किया। संयोग से उसका पिता भी प्रति योनि को प्राप्त होकर उसी पीपल पर निवास करता था। अपने पुत्र द्वारा किए गए तीसरे अध्याय के पाठ को सुनकर वह देवगति को प्राप्त हुआ और उसके पहले पीढ़ी तक के पुरख जो नरक में पड़े दुख भोग रहे थे, स्वर्ग को प्राप्त हुए। बालक अपने पुरखों को स्वर्ग को जाता हुआ देख प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। इसी तरह ज्ञानपूर्वक जैसे नौका को बनाकर मनुष्य सागर से पार उतर जाता है, उसी प्रकार कर्म द्वारा मृत्यु रूप इस आसर संसार रूपी समुद्र को तर कर मनुष्य ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, इस प्रकार ज्ञान और कर्म के रहस्य को जानकर कर्म करने वालों की परम गति होती है। इसलिए जो पुरुष इस अध्याय के गुप्त त्वच को जानकर या उसके अनुकूल आचरण और पाठ करेगा, वह अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इससे आगे की वीडियो सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। राधे राधे। तीसरा अध्याय की समाप्ति।